चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गवर्नमेंट एजेंसीज का जो एक उपयोग हुआ, उसमें जो प्रचार किया कांग्रेस ने, उसका भी उसको लाभ मिल सकता। दूसरा और तीसरा है मुस्लिम कंसोलिडेशन इन यूपी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, उदय मोहरकर बोल रहे थे। सुधांशु जी देखिए, उदय माहुरकर जी विश्लेषक हैं, वो अपना विश्लेषण दे सकते हैं। मैंने तो आपसे कहा कि हम चुनाव परिणाम आने के बाद कोई वॉशिंग मशीन वाले पे आप एग्री नहीं करते? केवल एक कारण उसका नहीं होता, दो कारण मैं मानता हूं कि अभी ये डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम पूरे व्यापक विश्लेषण करके जो वो कह रहे हैं, वो मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूं। वो अगर ये मान रहे हैं तो इसका मतलब वो भी संभावना हो सकती है, पर ऐसे कई प्रकार के संभावना हो सकती है। जैसे उन्होंने मुस्लिम कंसोलिडेशन कहा, उन्होंने वॉशिंग मशीन वाला विषय कहा, और भी कई हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रचार, सत्य, भ्रम जो भी रहा हो, परंतु हम उसका सम्यक विश्लेषण महाराष्ट्र के सारे जो ट्रेंड दिख रहा है उसके बाद कंटिन्यू होता है। तो देखिए अभी कई राउंड बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ अभी शुरू हुआ है, तो अभी उसको मैं तो मतलब इट इज टू प्रीमेच्योर बट दादा ट्रेंड कितना डिबेट चल रही है, मैं कमेंट कर रहा हूँ। भी बात करनी हाँ, करिए ना। 2000 पूछ रहे का ट्रेंड है जो उससे ऐसे उधर ही बोलिए आप। महाराष्ट्र के अंदर जो आप देख रहे हो, तो वो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अजीत पवार को लेने का जो फैसला था, वो कहीं ना कहीं उसने एक सिंपैथी फैक्टर खड़ा किया उद्धव ठाकरे के लिए और एनसीपी के लिए। स्पष्ट है ना इसके अंदर। तो शिंदे को भी लेने पे होगा ना फिर। वो तो शिंदे को भी लेने पे भी होगा। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में देखिए अजीत पवार का साथ आना, पहला ये जो पार्टी तोड़ने का काम पहले, एलएस तोड़ने का काम पहले शिवसेना ने किया था। उस टाइम पे सिंपैथी पूरी बीजेपी के साथ में, बीजेपी शिंदे के साथ। बीजेपी ने जब वही कार्ड खेला, तो फिर उन पे मतलब उल्टा पड़ गया, आपको ऐसा लगा? वो जो एक सिंपैथी फैक्टर। लेकिन बंगाल में क्या हुआ सुधांशु जी? बंगाल में सुचारिता लेटेस्ट नंबर्स अगर हम इलेक्शन कमीशन के बंगाल में, पहले महाराष्ट्र पर सुधांशु जी से पूछ रही थी। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में जो ट्रेंड्स हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि अजीत पवार का साथ आना, एकनाथ शिंदे का साथ आना, बीजेपी को आपने अलायंस से वहां पर थोड़ा नुकसान ही हुआ है, वहां फायदा नहीं हुआ। और जो उदय जी कह रहे हैं वो एक सिंपैथी फैक्टर शायद उद्धव सेना के साथ गया। देखिए हम लोग थोड़ा, देखिए जो उदय जी ने कहा है, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। इसके कह रहा हूं मैं कि अभी तो और जो वो कह रहे हैं, एक संभावना ये भी हो सकती है। एक संभावना जो वो ये कह रहे हैं, तो अगर कई कारण होंगे तो उनमें से एक कारण वो भी हो सकता है जो उदय माहुरकर जी कह रहे हैं कि गठबंधन का जिस प्रकार से बनना, गठबंधन के सहयोगी हमारे कितने प्रभावी हो पाए धरातल के ऊपर, ये सब भी कारण हो सकते हैं। परंतु मैंने आपसे कहा कि इतने बड़े चुनाव को एक या दो कारण से नहीं, महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश के बाद अब सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, तो वहां पर भी एक व्यापक विश्लेषण की जरूरत है। तब हम जीरो डाउन कर सकते हैं कि ये 2, 3 या 4 फैक्टर रहे जिस कारण से हमारे रिजल्ट हमारी अपेक्षित दिशा में नहीं दिख रहे। और अभी भी मेरा मानना है कि अभी 11 बजा है, हमें 12, 12, सवा 12 तक तो इंतजार करना चाहिए।